हाय गाइस, संडे की इस प्यारी सुबह का आप सभी को नमस्कार। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम कुछ मोटिवेशनल बात करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो से डेफिनेटली मोटिवेट हो पाएं। जरूरी है क्योंकि लाइफ में हम कुछ भी करें लेकिन हमें हर कदम पर मोटिवेट रहना जरूरी है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता, जो सक्सेस नहीं होना चाहता। हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत सारा पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, यानी कि सक्सेस को पाना चाहते हैं। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब जब आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आप इसका जवाब नहीं ही पाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। आखिर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस क्या है? ऐसे कौन से रीजंस हैं, कौन सी वजह है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकती है? शॉर्ट में अगर सक्सेसफुल लोगों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या फिर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं वे अपना कोई भी काम को टालते नहीं है या फिर कल के लिए नहीं छोड़ते। सक्सेसफुल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। वो लगन के पक्के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन्हें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है, पूरा भरोसा होता है। वो लोग कभी भी किसी परिस्थिति के लिए, किसी सिचुएशन के लिए या फिर कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते, जिम्मेदार नहीं ठहराते और ना ही किसी तरीके का बहाना बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? बहाना बनाने की। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते हैं। वो हमेशा या तो सिचुएशन को दोष देंगे या फिर दूसरे लोगों को दोष देंगे। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने साबित कर सके कि भैया उनके सामने बहुत ज्यादा मुश्किलें थी जितनी किसी के सामने नहीं होगी। दरअसल अगर वे बहाना बना भी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग बहाना बनाकर खुद को धोखा ही दे रहे हैं। अपने भविष्य को ऐसी नींव पर रख रहे हैं जो कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा और यह मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। तो गाइस, शुरू हो जाइए इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और इस वीडियो को शेयर करना भी स्टार्ट कर दीजिए उन बहाने बनाने वाले लोगों तक जो सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट है, ये बताने के लिए कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 10 बहाने शेयर करने वाला हूं जो सक्सेस के बीच में टांग अड़ाए खड़े रहते हैं और अक्सर आपको लोगों की जुबान पर मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये बहाने जब वो अपने आप में ढूंढेंगे या फिर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इन 10 बहानों में से एक बहाना भी अपनी लाइफ में मिलता है तो उसको निकाल फेंकिए और अपनी सफलता की तरफ आप कूच कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहाना नंबर 1, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि यार ये तो काम बहुत ही मुश्किल है और मुझसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है, या तो वो काम शुरू ही नहीं होता और शुरू हो भी क्या होता है तो आप उसको खत्म कर ही नहीं सकते इस बहाने के साथ। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए। कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई यार ये तो बहुत आसान काम है, ऐसे तो मैं आसानी से कर दूंगा। फिर अपनी मेहनत और लगन से लग जाइए उस काम के पीछे और देखिए कितना आसान आपको वो काम लगने लगता है। ऐसी बहुत सी शख्सियत है, आपने टीवी पर देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, जिनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ से फाइट कर रहे हैं। विल्मा रुडोल्फ के बचपन के बारे में आपको बताता हूं। उसको बचपन से ही पोलियो था। डॉक्टर ने ये साफ साफ कह दिया कि भाई इस लड़की के जीवन में कुछ भी नहीं है, ना ये कभी चल पाएगी ना कुछ कर पाएगी। लेकिन विल्मा ने चलने का तो आप छोड़िए, उसने दौड़ने का सपना देख रखा था, हालांकि उसको पोलियो है। और अपने आप से उस विल्मा रुडोल्फ ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज रेसर बनूंगी। और फिर क्या था, बचपन से ही पोलियो से ग्रस्त रहने वाली लड़की तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए आगे निकली और ओलंपिक की दौड़ में उसने 3 गोल्ड हासिल किए। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किलें सभी की राह में आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस मुश्किल से कैसे लड़ते हैं। चलिए चलते हैं अपने बहाने नंबर 2 की तरफ। बहाना नंबर 2 है, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास योग्यता ही नहीं है, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं ना कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास इस काम को करने की योग्यता नहीं है, वो लोग दरअसल अपने आप से 2 बात कह रहे होते हैं। या फिर वो जिस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं वहां पर दूसरों की योग्यता को अपने आप से ज्यादा आंक रहे हैं। दोस्तों, कभी भी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता है, कितना टैलेंट है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि को, अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लाइफ में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कभी भी हायर एजुकेशन, डिग्री है, ये डिग्री, वो डिग्री,
ये कोर्स वो कोर्स ये कभी जरूरी नहीं होता। सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अपने अंदर काबिलियत को ढूंढना, अपने टैलेंट को ढूंढना और उसकी पहचान करके उसको तराशना। तो दोस्तों इस चीज का बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मेरे पास वो डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिस दिशा में आपको इंटरेस्ट है उस दिशा में आगे बढ़िए और अपने इंटरेस्ट को और ज्यादा तराशिए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बचपन में उनको बहुत ही मंद बुद्धि कहा जाता था, भाई तेरे अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन वो इस बात से कभी भी परेशान नहीं है, कभी भी उस बात को अपने दिल पे नहीं लिया। उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था और अपने इसी इंटरेस्ट की बदौलत उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज जिस बल्ब के नीचे आप पढ़ते हैं, जिस बल्ब की रोशनी में आप सभी काम करते हैं, उसका आविष्कार करके वो एक महान साइंटिस्ट बने। तो ये सब छोड़ दीजिए, आपके पास क्या योग्यता है क्या योग्यता नहीं है। सिचुएशन सबके साथ होती है, सब लोग सब कुछ फेस करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उससे लड़ते कैसे। चलिए चलते हैं अपने अगले बहाने की तरफ। बहाना नंबर 3, मैं पहले भी फेल हो चुका हूं और मैं बार बार फेल हो चुका हूं, अब मैं इसमें पास हो ही नहीं सकता या फिर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये भी एक तरीके का बहाना है जो लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। एक बार, दो बार या फिर कई बार अगर आप फेल हो भी जाते हैं और अब आप ये मान लेते हैं कि भाई अब आप पास हो ही नहीं सकते या फिर आगे सफल हो ही नहीं सकते, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, और आप आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई अगर आप फेल हो रहे हैं या फिर आप असफल हो रहे हैं तो इस चीज में कहीं ना कहीं आपकी ही तैयारी की कमी है। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप किसी चीज में पास कैसे होंगे, उस चीज को सक्सेसफुली हासिल कैसे करेंगे। आप अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ लग जाइए उसके पीछे। हम भी देखते हैं कैसे आपको हासिल नहीं होती है। अगर आपको कोई चीज, कोई मुकाम अगर आपको हासिल करना है तो उसके पीछे लगना पड़ेगा। इस तरीके के बहाने आपको छोड़ने पड़ेंगे कि भैया मैं पहले भी फेल हो चुका हूं, बार बार फेल नहीं होना चाहता, मेरे पास इतना समय नहीं है। इसलिए पॉजिटिव होकर अपनी कमियों का पता लगाएं। एक दिन शांति से बैठें, अपने बारे में चिंतन करें और सोचें कि आपकी कमियां क्या क्या हैं। उन वजहों का पता लगाएं, किस कारण वो कमियां हैं। फिर आप जिस भी कारण आप असफल हो रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, आप डेफिनेटली पास होंगे। अपनी कमियों को ढूंढें और उन पर वर्क करें। अभी जस्ट मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया थॉमस एडिसन का। आप क्या सोच रहे हैं, एक ही बार में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बन गया? नहीं, लगभग कम से कम उनको 1000 बार फेल हुए थे वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में। आप जो कंप्यूटर यूज करें, आप जो मोबाइल यूज करें, आपको क्या लगता है एक ही बार में ये डिवाइसेस बन गई जिनका आप यूज ले रहे हैं? लगभग 1000 बार, 2000 बार, पता नहीं कितनी बार फेल होने के बाद एक एक्सपेरिमेंट सफल होता है और उसके बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो गाइज किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत तो चाहिए होगी, जस्ट आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं मुझे करना है और इसमें सक्सेस होना है। आप एक सही दिशा में होंगे तो डेफिनेटली उस चीज को हासिल करेंगे। अमिताभ बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन भी शुरू में बहुत फ्लॉप हुए थे, लगभग 15 से 20 उनकी जो मूवीज हैं वो फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आज सदी के महानायक कहे जाते हैं। गाइस फेलियर को अपना हथियार मत बनाइए। बहाना नंबर 4, भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, नसीब ही खराब है। ये तो एक बहुत ही पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं, जिसके बारे में आपने अक्सर लोगों के मुझे सुना होगा, हो सकता है आपका भी बहाना हो। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं ना, या फिर वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पाता, तो वो अक्सर अपनी किस्मत को दोष दे देते हैं। भाई एग्जाम में फेल हो गए, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लड़की छोड़ गई, किस्मत खराब है। इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। बिजनेस में लॉस हो गया, यार मेरी तो बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है। जिस काम में हाथ डालू किस्मत खराब है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ना तक नहीं आता, लिखना नहीं आता, जिनको ये भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? सुविधाओं के अभाव में, पैसों के अभाव में। आपने वो गाना तो सुना होगा, ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। यानी कि ऐसी ऐसी लाइफ है जिन्हें हम जी भी नहीं सकते। अगर हम उनकी किस्मत से अपनी किस्मत कंपेयर करें तो हम बहुत किस्मत वाले हैं। अगर हमारे अंदर हौसला हो, जज्बा हो, किसी चीज को करने का कॉन्फिडेंस हो, तो डेफिनेटली हम उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते, उनको नहीं पता कि 2 गुणा 2 4 होता है, ABCD नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल गए ही नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं, आपने अक्सर ट्रैफिक लाइट पे, इधर उधर फुटपाथ पे कुछ ना कहीं ऐसे लोगों से आप अपनी लाइफ में रूबरू जरूर हुए होंगे। अगर आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को डेफिनेटली किस्मत वाला कहेंगे। तो गाइस जब आपके पास रिसोर्स है, एक अच्छी किस्मत है, तो आप डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। जस्ट आपको जरूरत है एक दृढ़ संकल्प करने की। अपनी कमियों को ढूंढिए, बहाना बनाना बंद कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें। अगर आपका लक्ष्य आपके सपने की तरफ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में न्यूटन के सौतेले पिताजी की भी मृत्यु हो गई। 19 साल की
उम्र में न्यूटन को एक लड़की से प्यार हुआ, उसने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी वो लड़की भी उनको छोड़ दी। अब देखिए भाई कितनी किस्मत खराब है। लेकिन इतनी सब मुसीबतों के बाद भी उन्होंने अपना फोकस नहीं हटाया। किस्मत को हर बार दोष देना सही नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने सपने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने एम के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाते होंगे। आपने एक मूवी देखी होगी अभी रिसेंटली, सुपर 30, जो कि बिहार के आनंद सर पर बनाई गई थी। और आप उन आनंद सर के बारे में आपने अगर मूवी नहीं देखी तो डेफिनेटली देखिएगा। जो इंसान पैसे के अभाव में पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं कर पाया, उसने कैसे लोगों को पढ़ाया, ये इस मूवी से आपको सीखने को मिलता है। अब भी मैं काफी सारे आर्टिकल उनके न्यूज़पेपर में छपते हैं आनंद सर के, तो मैं अभी भी उनको पढ़ता हूँ। ऐसी बात नहीं है, अगर आप दृढ़ निश्चय रखेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप भी अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। जस्ट आप बहानों से बाहर निकलिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, नो बहाना। बहाना नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है भैया। ये सबसे मजेदार बहाना है और जिसे आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा। यार मैं अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरे पास समय ही नहीं है। मैं कैसे तैयारी करूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मैं अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे पास समय नहीं है। बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे बढ़ना चाहता हूँ, समय नहीं। तो भैया समय नहीं दोगे तो कोई काम करोगे कैसे? मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सिर्फ यही समझा है, क्योंकि मैं भी पहले कभी ये बोलता था कि समय नहीं है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि समय नहीं है, एक्चुअल में उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है ना और आप उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली उस काम के लिए आप समय निकाल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अगर आपको अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और इस बहाने को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे काफी सारी सेलिब्रिटीज हैं जिसने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करी है। 24 घंटे को 48 घंटे बना दिया है। 24 घंटे में 2-2 दिन जैसा काम किया है। तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा। हमें जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके लाइफ स्टाइल से हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके स्ट्रगल क्या किया है ये कोई नहीं जानता। इसलिए उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़िए, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़िए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और इस बहाने को छोड़ दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। अपना टाइम मैनेज करना सीखिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। आप इस बहाने से अपने आप बाहर आ जाएंगे। बहाना नंबर 6, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है। ये एक जेन्युइन बहाना लग सकता है आपको, क्योंकि पैसे की कमी से ज्यादातर लोग नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसे एक बहाना ही मानूंगा, क्योंकि अब मैं भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। क्योंकि पैसे की कमी जरूरी नहीं है कि आपको किसी फील्ड में सफल होने से रोके। हालांकि मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूं, लेकिन जहां पर भी मैं आज हूं, एक समय पर मेरे पास भी पैसे की कमी थी। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ है, भविष्य की जो योजनाएं वो बिल्कुल साफ है, क्लियर कट है, आपको क्या करना है ये आपको पता है, तो बस शुरू कर दीजिए और लग जाइए जी तोड़ के। आपको वो डेफिनेटली मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप एक कदम तो बढ़ाइए, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब अपने आप बनती चली जाएगी। आपके पास अपने आप रिसोर्स आते चले जाएंगे। आप कदम तो बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी यूट्यूबर बन जाइए। आप अपना इंटरेस्ट सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, उस बारे में आप रिसर्च कीजिए। आजकल तो इतने सारे रिसोर्सेज है, जो भी चीज के बारे में आपको सोचना है तुरंत गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए। आप अपने आप पहुंचेंगे अपने मुकाम तक। क्यों नहीं पहुंच सकते? डेफिनेटली पहुंचेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले बहाने की तरफ। बहाना नंबर 7, उम्र का बहाना। आपने कई बार सुना होगा, यार मेरी उम्र बहुत कम है, अभी तो बहुत पूरी लंबी जिंदगी पड़ी है, तब कर लेंगे। या फिर यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। यानी कि उम्र को बैरियर बना रखा है। उम्र का बहाना बनाने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि भैया अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र है ये काम करने की। या फिर आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कि यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और रियली में आप उसको हकीकत में आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उम्र का बहाना आप त्यागिए। आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कीजिए। उम्र कभी भी आपको सपना पूरा करने से या फिर उस सपने को हकीकत में बदलने से नहीं रोक सकती। बस आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। आप हर चीज को पॉजिटिवली लीजिए और पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़िए। ज्यादा उम्र वालों के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। KFC के मालिक को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिएगा, कर्नल सैंडर्स उनका नाम है। उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत, जो KFC आज आप नाम पढ़ते हैं, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत जिस एज में लोग आज रिटायर हो जाते हैं 60 साल की उम्र में, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत 62 ईयर्स की एज में की थी। आज KFC के लगभग 120 देशों में 20,000 से ज्यादा आउटलेट। आप पढ़िएगा विकिपीडिया पे, आपको कर्नल सैंडर्स के यानी कि KFC के मालिक के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कम उम्र वालों की तो मैं क्या ही कहूँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 18-18, 17-17 साल के बच्चे वो काम करके बता रहे हैं जो
आदमी सोच भी नहीं सकता। तो गाइज उम्र इज नॉट अ बैरियर, एज इज नॉट अ बैरियर, एज इज जस्ट अ नंबर। आगे बढ़िए और अपने इस तरीके के बहाने को छोड़िए, मेरी तो उम्र ही क्या है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है काम के लिए, या फिर मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी अभी उम्र नहीं है, ये सब छोड़िए। बढ़ते हैं अपने अगले बहाने की तरफ। बहाना नंबर 8, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं क्या करूं। काफी सारे इंस्टाग्राम मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये बहाने बहुत ज्यादा लोग बनाते हैं। हालांकि कई बार इस तरीके के बहाने जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन हर फील्ड में जब तक आप अपनी मेहनत आप शो नहीं करेंगे तब तक ही आपका बहाना ही है कि भाई मुझे परिवार मेरा साथ नहीं देता, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करते। कोई कहता है इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, बड़ा भाई नहीं मानेगा, छोटा भाई नहीं मानेगा। ये सब चीजें अलग चीज है। अगर आपके सपनों में वाकई जान है और आपके हौसलों में उड़ान है तो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका सपना और लक्ष्य वाकई में ऐसा है जिसे आप पूरा कर सकते हैं तो आप किसी को भी अपनी फैमिली में बताइए, आपको कोई ना कोई डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। आप अपने ब्लूप्रिंट को रखिए, आप अपना विजन बताइए कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या करना है। ऐसा नहीं कि हवा में फेंक दिया मुझे तो ये करना है, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता कि किस रास्ते पे चलेंगे, तो आपको ऐसे कौन सपोर्ट करेगा। आपको अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे पहुंचे, क्या करके पहुंचे और कैसे उसको अचीव करें। ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, ये वर्क सब सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कोई सपोर्ट कर सकता है। और सपोर्ट मिलेगा, मेहनत आप करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और छोड़िए इस बहाने को, परिवार सपोर्ट नहीं करता, इसको आप काफी सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ सकते हैं जिनके परिवार ने उनको सपोर्ट नहीं किया और आज वो एक ऐसे मुकाम पे है जहां से सब पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। तो ये सब चीजें, आपकी बस दिशा सही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी गलत रास्ते पर चलें, आपकी दिशा सही होनी चाहिए जो आपके परिवार को भी अच्छा लगे। अगर आपके परिवार को अच्छा नहीं लगता है तो आप उनको समझाएं कि भाई ये दिशा ऐसी है, इस दिशा में चलकर ऐसा किया जा सकता है। यानी कि अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को समझाने के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक सही रास्ता होना चाहिए जिससे कि वो लोग भी उस पर विश्वास कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले बहाने की तरफ। कुछ लोग होते हैं काम को टालने वाले, यार कल कर लेंगे, यार अगले दिन कर लेंगे, उसके बाद भी बहुत समय पड़ा है। अक्सर ऐसा हमें एग्जाम्स के टाइम पर देखने को मिलता है, यार कल पढ़ लूंगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। आपने सुना होगा कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। इस बहाने को वैसे तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप किसी काम को कल पर छोड़ते हैं दैट मीन कि आप कल आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप गवा सकते हैं। हो सकता है कि आज का जो आप काम कल पर छोड़ रहे हैं और उसी काम के लिए कल एक अपॉर्चुनिटी है तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। उससे कई लोग ऐसे भी टकराते हैं जिनके पास एक एक सेकंड का हिसाब रहता है। तो समय की कीमत को समझिए, कल पर काम मत छोड़िए। जो आज का काम है उसको आज रात के 12 बजे से पहले निपटाना है तो निपटाना है। आप इस चीज पर अड़ जाइए और जिस दिन आप ऐसी चीजों पर अड़ गए ना कि भाई मुझे आज फिनिश ही करना है, आज खत्म ही करना है, आज मुझे चैप्टर याद करना है, आज मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर कुछ भी करके जो मेरा काम है वो मुझे आज ही करना है, तो आप देखेंगे कि सिचुएशन अपने आप ही बदलने लगेगी। लाइफ में अपने आप चेंजेस आने लगेंगे। जब आप इस बहाने से बाहर निकलेंगे ना कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो लाइफ अपने आप चेंज होने लगेगी। तो इस बहाने से बाहर निकलिए और देखिए एक नई दुनिया को, और समय के साथ हर एक सेकंड का हिसाब रखते हुए। इस श्रृंखला का हमारा आखिरी बहाना यानी कि बहाना नंबर 10, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी डिजीज है, मैं क्या कहूँ, सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से लगभग हर इंसान गुजरता है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि यार लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, काफी सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। काफी सारे लोग मेरे वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं, काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं जिनको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर मैं ये सभी सोच लूंगा कि भाई ये लोग क्या कहेंगे, तो मैं कभी भी अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाऊंगा, या फिर जिस दिशा में मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों तक कुछ अच्छा कंटेंट डालूं, तो मैं उस चीज के बारे में सोच नहीं पाऊंगा। मेरा मोटिव है कि देश के कोने कोने तक वो नॉलेज पहुंचे जो किताबों में है, जहां तक किताबें नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा एम यह है और मैं उस एम को पूरा करके रहूंगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। वीडियो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है आप उस पर काम कीजिए। एक्चुअल में सच्चाई तो यह है कि आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि उसके पास भैया अपने बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एक दो बार फेल हो भी जाओगे ना तो बिल्कुल निराश मत हो, क्योंकि बाकी लोग भी आप जैसे ही इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हैं। अपने आप में आप ये विश्वास रखिए, अपने काम से काम रखिए और अपने काम को पूरा करने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए और पूरा कीजिए। आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को पाने में डेफिनेटली हासिल होंगे। तो गाइज ये थे 10 बहाने जिनसे आपको मुंह मोड़ना ही होगा अगर सक्सेसफुल होना है। तो
आशा करता हूं कि इन 10 बहानों से आप उबार लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी लोग बहाने बनाते हैं डेफिनेटली उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, आपको अपने अंदर ये 10 बहाने ढूंढने हैं कि इनमें से कौन सा बहाना आपको पसंद है और आप कौन सा बहाना अब तक मारते थे, अब तक लगाते थे। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कीजिए, हिम्मत कीजिए कमेंट करने की, अपने ईगो से लड़ने की हिम्मत कीजिए, अपनी कमियों से लड़ने की कोशिश कीजिए। जो बहाना आप लगाते हैं उससे लड़ने की कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। हो सकता है संडे टू संडे अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो में लाया करूंगा। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।